प्रिय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम खड़े हैं कृष्ण बुद्ध विहार हरबंसपुर आजमगढ़ और डॉक्टर अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल हरबंसपुर में। जी साथियों, आज यहाँ पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में एक धम्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। हम आपको लाइव चल के दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। साथियों, आइए चलते हैं धम्मा हाल में, जहाँ पर धम्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है, जहां भारी जनसंख्या में लोग जुटे हुए हैं और लोग धम्म प्रशिक्षण को श्रवण कर रहे हैं। मैं आइए आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पर पूरा हाल जो है भरा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप अंदर जाएं और इधर से जा करके शूट करते हुए आगे निकल जाएं। आईपीसी कोड पर दो नहीं है तो समाज को अनुशासित करने के लिए और बाबा साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंजीनियर एसडी भास्कर जी। कहाँ से हैं? मैं बरेली का रहने वाला हूँ जी। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में ट्रस्टी और उत्तर भारत का प्रभारी हूँ। जी। तो आपके मन में प्रथमतया यह प्रश्न कहाँ से आया कि लोगों को धम्म प्रशिक्षण शिविर में बुला करके लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए? ये भगवान बुद्ध का धम्म पढ़ा तो देखा कि वास्तव में भगवान बुद्ध का बड़ा करुणा मैत्री का धम्म है और इस मार्ग पर चल के व्यक्ति सुख शांति से जीवन यापन कर सकता है। इसलिए मैंने विचार किया कि ज़्यादा लोगों को धम्म में प्रशिक्षण किया जाए और धम्म के मार्ग पर लाया जाए। इसलिए हमने ये धम्म प्रशिक्षण शिविर का, यही नहीं हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं है, पूरे उत्तराखंड है वहाँ प्रशिक्षण है और हरियाणा है, पंजाब है और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा एक शिविर लग चुका है। तो अन्य प्रदेशों में भी हम धम्म का ये प्रचार प्रसार करते हैं और बड़े तेजी के साथ लोग बुद्ध के मार्ग पे आ भी रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ कितनी संख्या में एक शॉर्ट नोटिस के देने पर यहाँ पर ये कार्यक्रम में आ गए हैं। तो धम्म क्या है? धम्म, अगर बुद्ध धम्म के परिप्रेक्ष्य में बात करें, धम्म का तात्पर्य है कि इसमें केवल भगवान बुद्ध के वचन हैं, भगवान बुद्ध के वचन हैं त्रिपिटक में। और धम्म का तात्पर्य, जैसा कि अभी हमने बताया कि ये करुणा मैत्री का धम्म है, ये प्रकृति कुदरत का कानून है और ये धम्म जो है सभी पर समान रूप से लागू होता है। किसी भी धर्म संप्रदाय के लिए भेदभाव नहीं करता है। सभी के जैसे है, धूप है तो सभी को धूप लगेगी, पानी सभी को पानी, हवा चलेगी सभी को हवा लगेगी। तो इस तरह ये समानता का व्यवहार करता है, कुदरत का आधारित है और सबके साथ ये समानता का व्यवहार करता है। तो इसीलिए जो है ये धम्म सार्वजनिक है, सबको जानने योग्य है, सार्वकालिक है, कल था वो आज भी है, सार्वभौमिक के सब जगह है और सर्वव्यापी है और सर्वमान्य है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया? बाबा साहब के जीवन में जो घटनाएं घटी, प्रबल अपमान हुए, जाति के नाम पर ताड़ना मिली और समाज के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। बाबा साहब ने देखा कि समाज को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है,
तो बाबा साहब इस अमानवीय व्यवस्था से छुटकारा दिलाना चाहते थे। बाबा साहब ने चाहते थे इस देश में कोई छोटा बड़ा गैर बराबर ना हो, सबको इंसान होने का गर्व महसूस कर सके। ऐना इस संक्षेप में है कि बाबा साहब बौद्ध धर्म अपनाने का मूल कारण है कि जात भीन समाज का स्थापना करना चाहते थे। एक था, इसके अलावा भी है कि बाबा साहब ने है कि अन्य धर्म के जितने धर्म संस्थापक हैं वो सभी अपने को ईश्वर अल्लाह प्रभु मुक्तिदाता मानते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध का धर्म है ये जो है तथागत बुद्ध कहते हैं मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं केवल मार्गदाता हूँ। इसलिए और दूसरा कारण था कि भारत से ये धर्म जो है 1200 ईस्वी में आकर धर्म लुप्त हो गया था। तो बाबा साहब ने इस धर्म को अशोक विजयदशमी जिसको तारीख कहते हैं 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा लेकर भारत में पुनर्जीवित किया। तो ये कारण है दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई वो खूनी क्रांति हुई, लेकिन ये धर्म जो है ये मानवतावादी है। भगवान बुद्ध प्राप्ति के बाद कि इंसान कोई गलत काम करता है तो उस इंसान को ही खत्म कर देते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने है कि अपराध को खत्म किया, अपराधी को नहीं। भगवान बुद्ध ने बुराई को खत्म किया, बुराई करने वाले को नहीं। इसलिए सभी लोग इस धर्म को बड़ी तेजी के साथ अपना रहे हैं और मार्ग चल रहे हैं, सुख शांति से यापन कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बात करने का धर्म पर चर्चा करने का समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ भगवान बुद्ध के अनुकंपा से आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी मंगल कामना करते हैं। नमो बुद्धाय।